आदेश 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 गुरु कृष्णा जी महाराज को आदेश। आज बात करेंगे लक्ष्मी नारायण मंत्र के बारे में कि किस प्रकार आपके घर में लक्ष्मी का सदावास रहे, भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रही। देखिए, पहले तो ब्राह्मण कुल की बात करने करते। ब्राह्मण कुल में कभी भी लक्ष्मी का अकेले वास नहीं होता है। अगर आप ब्राह्मण कुल से हैं, ब्राह्मण हैं, तो सदैव आपको विष्णु जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ करनी होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी ब्राह्मण घर में सिर्फ विष्णु जी के साथ ही आती हैं। उनके चरणों में लक्ष्मी जी का वास होता है और साथ में दोनों पधारते हैं तो स्थिर रूप में लक्ष्मी आती है। या दूसरे किसी भी कुल में आप जिसकी पूजा करते हैं, आप क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, या आप वैश्य हैं, आप जिस भी रूप में माता की पूजा करते हैं, कहीं पे माता के दो स्वरूप होते हैं। कहीं पे शांति रूप में आती हैं, कहीं पे अब कुछ जैसे बिजनेस वगैरह होते हैं, उसमें पैसा लगाने के बाद जो पैसा आता है उसे धन रूप में, लक्ष्मी रूप में, दो तरीके से माता की पूजा होती है। कुबेर जी द्वारा भी साथ में पूजा होती है, गणपति महाराज की साथ में पूजा होती है। विधिवत पूजन करने के बाद एक एक छोटा सा उपाय और है कि अगर आप डेली आप अपने दरवाजे पे एक दीपक लगाते हैं तो भी लक्ष्मी का घर में वास होता है। यहाँ पे सिर्फ मंत्र के बारे में बात करेंगे, आप किस मंत्र का जाप करें जिसके द्वारा स्थिर रूप से लक्ष्मी आपके घर में वास करें। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र में माता के साथ भगवान का सहयोग दिया गया है। अगर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ आते हैं तो माता लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में वास करती है। इस मंत्र को 10 लाख जप के द्वारा सिद्ध किया जाता है। अगर आप 10 लाख आप इस मंत्र का जाप कर लेते तो कभी भी 7 पुश्तें आपकी लक्ष्मी से हीन नहीं होंगी। आपके कुल में पूर्ण रूप से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा, भगवान विष्णु जी की कृपा रहेगी। और इस मंत्र को चांदी पत्र पर अंकित करवा के डेली आप इसकी पूजा भी कर सकते हैं। इसको यंत्र रूप में स्थापित कर सकते हैं अपने मंदिर में और इसकी विधिवत रूप से पूजा कर सकते हैं। माता को कमल के फूल बहुत पसंद है। अगर आप दशांश हवन कराते हैं तो कमल के फूल द्वारा या कमल के गट्टों द्वारा माता का हवन कराएं। मीठी सामग्री द्वारा शहद, पताशे और बेलगिरी और कमलगट्टे, इस सामग्री से आप माता का हवन कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता जी का, लक्ष्मी माता का हवन किया जाता है। अगर 10 लाख आप जाप करते हैं, विधिवत रूप से जाप करें। कम से कम 81 दिन में आपको ये संख्या पूरी करनी होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और इसके लिए कोई गुरु मंत्र की आवश्यकता नहीं है। आप विधिवत इसकी विधि जान के क्या क्या विधि है, पूर्ण रूप से विधि को ज्ञान करके कैसे पूजा करनी है। गणपति महाराज की कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी मंत्र सिद्ध करते हैं, सबसे पहले गणपति महाराज की पूजा होती है, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है। आपके द्वारा किए गए कर्म में कोई विघ्न न आए, इसलिए सबसे पहले गणपति महाराज की पूजा की जाती है। फिर कलश देवता की पूजा की जाती है। भाई, आपके द्वारा जो संकल्प लिया जाता है वो उनके साक्षी होते हैं। कलश देवता, जल देवता, उनको वहाँ स्थापित किया जाता है और उसके द्वारा विधिवत रूप से उनका डेली पूजन होता है। नैवेद्य, भोग, पंच उपचार से आप इनकी पूजा कर सकते हैं। दीपक देवता की भी वहाँ पूजा होती है। भूमि पृथ्वी माता की पूजा होती है। सबसे पहले आसन देवता की पूजा होती है। जिस आसन पर बैठते हैं, आपके पास आसन मंत्र है या नहीं है, आपके द्वारा किया गया जप आपको पूर्ण रूप से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ब्राह्मण है, जनेऊ धारण करके आप जप कीजिए। बिना ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, क्षत्रिय भी जनेऊ धारण करते हैं। तो विधिवत रूप से आपका नियम जो होगा, जमीन पर, धरती पर आपको शयन करना होगा। एक समय आप भोजन कर सकते हैं, तामसिक भोजन आपको नहीं करना है। डेली दान पुण्य आपको अवश्य करना है। आप एक समय का भोजन अगर छोड़ते हैं तो एक समय का भोजन आपको गौ को दान करना है, किसी भी अंधे लंगड़ी गाय को देना है, या किसी ऐसे इंसान को देना है जिसको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट में जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है, आपके मंत्र जाप पूरे हो जाते हैं, दशांश हवन आप कर सकते हैं। अगर दशांश हवन करने में समर्थ नहीं है तो उतना ही आपको जाप करना होता है दशांश हवन के अकॉर्डिंग, कि भाई जितना भी 10 लाख का जाप बनता है, दशांश बनता है, उसका आप जाप कीजिए और उसके बाद आप कम से कम 11 माला का हवन कीजिए मीठी सामग्री द्वारा। सामग्री आपको यहाँ पे बता दी गई है। फिर तर्पण, विधिवत रूप से ब्राह्मण भोजन कराएं, गौ माता को भोजन कराएं और अपने गुरुदेव को भोजन कराएं। वस्त्र दें, विधिवत उनकी आशीर्वाद लें और ब्राह्मण से आशीर्वाद लें। तो आपका जो भी किया गया कार्य है, आपको उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। माता पिता की सेवा अवश्य करें, इसके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते।
क्योंकि प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, तो अपने माता पिता की सेवा करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें, गुरुओं की वचन अनुसार चलें, तो आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य हमेशा सफल ही होता है। गुरु कृपा से बिगड़ते काम भी बन जाते हैं। तो आदेश आदेश आदेश।